جو ہے اللہ ताला का गजब है। अब इसके बारे में आपको हदीस मुबारक का एक वाकया सुना देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा। छोटे ग्रुप को कहते हैं सरिया, छोटा लश्कर जो होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की ये रिवायत है। तो फरमाते हैं कि जब हमारा दुश्मन से मुकाबला हुआ तो भगदड़ मच गई और हम शिकस्त खुर्दा हो गए, शिकस्त खाई। तो हम जो है शिकस्त खा के वापस मदीने की तरफ जाने लगे और मदीने में एक जगह पे हम जाके छुप गए। थोड़ी देर वहां बैठे जब आराम से, तो हमने सोचा कि हमारी शिकस्त की खबर मदीना में पहुंच गई होगी और हम क्या मुंह लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे, कैसे बताएंगे कि हम शिकस्त खा कर आ रहे हैं, अपने घर वालों को क्या बताएंगे, आपको क्या बताएंगे। तो वहां पे ही हमने बैठ के जो है एक मशवरा किया। तो मशवरे में दो राय सामने आई। एक राय ये हुई कि हम दोबारा वापस जाएं और मुकाबला करें, खा हमारा अंजाम कुछ भी हो, शहीद हो जाए या फतह पाए, हमें जाके वापस दोबारा मुकाबला करना चाहिए। और दूसरी राय ये सामने आई कि हम अब मदीने के करीब पहुंच चुके हैं, तो अब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मशवरा कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, आगे हमें क्या करना है, आपकी राय ले लेनी चाहिए। लिहाजा हम वहां गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा के सामने लाइन बना के खड़े हो गए, दो लाइनों में हम खड़े हो गए। तो आप बाहर तशरीफ लाए तो आपने पूछा कि आप लोग कौन हैं। तो हमने बहुत टूटे हुए दिल से बताया कि या रसूलल्लाह, हम मैदान जंग के भगोड़े हैं, यानी मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरत हाल बातचीत सुनी तो आपने फरमाया, नहीं, तुम भगोड़े नहीं हो, बल्कि तुम पलट कर हमला करने वाले हो। यही जो पैंतरा बदलने वाला की बात आ रही है ना इसमें, कि क्योंकि मैं तुम्हारा मरकज हूँ, यानी तुम मेरे पास मरकज में बाज का ऐसे भी होता है, मुजाहिद सब लड़ते लड़ते जब देखते हैं कि शिकस्त होने वाली है तो सारे मरकज में जमा होते हैं, किसी एक मेन जगह पे जमा हो जाते हैं, फिर वहां पे दोबारा प्लानिंग होती है और दोबारा से हमला होता है। और वो मरकज जो होता है वो सिपह सालार ही होता है, जो फौज का जो हेड होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि तुम्हारा इरादा मैदान छोड़कर भागने का नहीं था, इसलिए तुम उस हुक्म में नहीं शुमार होते जिसका यहाँ पे आयत के आखिर में तज़किरा है कि अल्लाह के गजब में तुम शामिल नहीं होते। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अब मैदान जंग में जो हालात पेश आए, जो फतह हुई मुसलमानों को, उसके बारे में ये आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमानों, काफिरों को तुमने कत्ल नहीं किया। उस दिन सीरत के लेक्चर में हमने पढ़ा है ना कि मुसलमानों के पास सिर्फ दो घोड़े थे और 8 तलवारें थी और बहुत ही कम सामान था, क्योंकि वो जंग करने नहीं गए हुए थे। अब देखिए कि 8 तलवारों के साथ 1000 काफिरों के साथ लड़ाई करना, आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये किसी इंसान के बस की बात है। ये अल्लाह की मदद थी सरासर, और अल्लाह ताला की मदद के बगैर ये फतह मुमकिन नहीं थी। और इतनी बड़ी फतह हुई कि 70 काफिर मारे गए, और वो भी उनके सरदार, 70 उनके सरदार मारे गए, और 70 सरदार जो हैं वो कैदी बनाए गए इस जंग में। तो सिर्फ 8 तलवारों के साथ और 2 घोड़े और चंद ऊंट और इतना सा सामान था उनके पास, मुसलमानों के पास। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमानों, उनको तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन दर हकीकत उनको अल्लाह ताला ने कत्ल किया है। और वो हमारा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। इसमें इस जंग में एक ये वाकया भी पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी उठाई, रेत की या कंकरियों की मुट्ठी मैदान में से उठाई और काफिरों की तरफ फेंकी। और वो मुट्ठी जो थी वो जर्रे जर्रे उड़ के उन काफिरों की आंखों में पड़ गए और उनको दिखाई देना बंद हो गया। तो इस तरह भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह ताला उसकी तरफ भी इशारा फरमा रहे हैं कि और तूने वो कंकरियों की मुट्ठी नहीं फेंकी, जबकि फेंकी तूने ही ए पैगंबर, लेकिन वो हकीकत में अल्लाह ताला ने फेंकी।
اب इस आयत से ना कुछ एक तबका हमारे यहाँ लोगों को गुमराह भी करता है, जो लोग कहते हैं ना कि अ, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास इख्तियारात हैं, या उनको अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह ताला के ही नूर का एक हिस्सा हैं, या आप मतलब अल्लाह के बराबर वो बनाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो लोग ये इस आयत से ही गुमराह करते हैं। वो कहते हैं कि ये देखो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जो कंकरियों की मुट्ठी तूने फेंकी वो दर हकीकत अल्लाह ने फेंकी। यानी अल्लाह और नबी जो है एक ही चीज है, नाउजुबिल्ला। तो ऊपर वाली आयत में भी अल्लाह ताला आयत के ऊपर वाले हिस्से में मुसलमानों को भी तो फरमा रहे हैं ना कि तुमने मुसलमानों को कत्ल नहीं किया, लेकिन उनको अल्लाह ने कत्ल किया। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। फिर क्या सारे मुसलमान भी वही चीज हैं जो नबी अलैहि इस्लाम का और अल्लाह का ताल्लुक है? यानी अगर नबी को वो नूर और अल्लाह ताला का हिस्सा बताएंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने तो सब मुसलमानों जो मुजाहिदीन थे मैदान बदर वाले, उन सब के बारे में ये फरमाया है कि तुमने नहीं उनको कत्ल किया, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने कत्ल किया है, हालांकि हकीकत में तो मुसलमानों ने कत्ल किया। तो इसका मतलब सीधा सा ये बनता है कि जो कुछ भी हो रहा होता है, चाहे किसी के जरिए से हो रहा होता है, लेकिन हुक्म तो अल्लाह का चल रहा होता है ना उसमें। अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह के आर्डर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये एक क्लियर सी बात है। लेकिन जो लोग गुमराह करना चाहते हैं वो कुरान से भी लोगों को गुमराह कर लेते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कल को आपको कोई अगर इसकी ये तशरीह सुनाए तो आपको पता हो कि ये गलत है। वलियुबलियल मुमिनीन मिन्हु बलाअन हसना, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये एक आजमाइश थी। अब फरिश्ते भी आए थे मैदान में, लेकिन फरिश्ते लड़ नहीं रहे थे। फरिश्ते सिर्फ मुसलमानों की मदद करते थे, मुसलमानों के काम में जरा जरा तेजी ला रहे थे, हेल्प कर रहे थे उनकी। क्योंकि अगर फरिश्ते